मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी गुरकीत सिंह मनोचा का भारतीय समय अनुसार 14 मार्च 2026 को कनाडा के पोर्ट सेंट जॉन ब्रिटिश कोलंबिया में दुखद निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कनाडा में उनकी हत्या की गई है। गुरकीत सिंह मनोचा लगभग 1.25 वर्ष पूर्व उच्च शिक्षा के लिए कनाडा गए थे, जहां वे नॉर्दर्न लाइट्स कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे थे। परिजनों के अनुसार 14 मार्च को वहां कुछ युवकों के बीच हुए आपसी विवाद के दौरान उन पर हमला किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना कनाडा में रह रहे उनके एक मित्र द्वारा देर रात उनके भाई प्रकीरत सिंह मनोचा, जो कि रायपुर में रहते हैं, उनको फोन पर दी गई। गुरकीत सिंह मनोचा का परिवार उज्जैन में निवास करता है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजन गहरे दुख में है। परिवार द्वारा इस दुखद घटना की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी दी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विधानसभा में ही गुरकीत के परिजन निवास। परिजनों के अनुसार घटना के संबंध में कनाडा में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। करीब 3 सप्ताह में शव मिलने की बात कही जा रही है। वहीं शव को यहाँ लाने में भी लगभग 40 से 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसके लिए परिजनों ने आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई। परिजन चाहते हैं कि उन्हें शव जल्द मिले या फिर किसी भी माध्यम से वे जल्द वहां पहुंच सके। फिलहाल हत्या का कारण यह बताया जा रहा है कि कॉलेज में इलेक्शन का माहौल था। इलेक्शन की गुटबाजी के विवाद में गुरकीत शिकार हुआ है। वह बहुत सरल, सौम्य और सहज स्वभाव का था। मृतक के भाई प्रकीरत का कहना है कि हमें विश्वास ही नहीं है कि गुरकीत अब नहीं रहा। उसने जीवन में कभी विवाद नहीं किया, उसने कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। कुछ परिजन कनाडा में रहते हैं जो वहां पहुंच चुके हैं। वहीं कनाडा के पुलिस प्रशासन ने मदद की है। सप्ताह का अंतिम दिन होने के कारण कार्रवाई धीरे चल रही है। वहीं मृतक के पिता गुरकीत सिंह का कहना है कि उनका बेटा पढ़ाई करने कनाडा गया था, अभी उसे 1.25 साल ही हुआ था। बताया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई, जिस कारण उसकी मौत हो गई। बेटा अपने काम से मतलब रखता था, बहुत ही सरल स्वभाव का था। वहां जॉब के साथ पढ़ाई भी करता था। उज्जैन से उसने बीकॉम किया था। उससे आखिरी बातचीत 2 दिन पहले शाम को हुई थी। सब कुछ बढ़िया था। सरकार से गुहार लगाई गई है कि जितना अच्छा हो सके किया जाए, या तो जल्द हमें शव सौंप जाए या फिर हमें वहां पहुंचाया जाए। इस विषय में उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी लगातार प्रयासरत हैं और परिजनों के सतत संपर्क में हैं। हत्या की गई है, ये तो दिख रहा है जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही हैं। और बस अब यही है कि परिवार यही चाहता है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और हमारे बेटे के साथ न्याय हो, और जो भी उसका पार्थिव शरीर है वो हमें जल्द से जल्द हैंडओवर हो, और जिसका हम उसका संस्कार करके दूसरे उसके परिवार रिचुअल्स कंप्लीट करके उसकी आत्मा को शांति मिले। सर, क्या अभी कोई बात हो पाई है वहाँ के प्रशासन से आप लोगों की? सर, प्रशासन से बात हुई है। वहाँ से प्रशासन मतलब जॉन हॉस्पिटल्स में जो हैं वो बोल रहे हैं कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, उसकी रिपोर्ट हम आपको क्लियर नहीं करेंगे। और उनके पास कुछ ट्रांसलेटर नहीं है, पंजाबी ट्रांसलेटर, तो उन्होंने उनके अरेंजमेंट्स करने का लिए बोला है। तो कितनी देर में वो कर पाते हैं वो एक चैलेंज है। तो उसके बाद ही हमको अगली खबर पता लग पाएगी। यहाँ पर शासन स्तर पर कोई बात हो? शासन स्तर पे ये बैठे ही हैं हमारे साथ में, और हमारे साथ सारा सिख समाज भी है, और यहाँ के जितने समाज के वरिष्ठ नागरिक लोग हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके। ये मेरा मित्र है संजीव गंगवाल, इसने भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है सारी चीज़ों को लेके कि हर तरफ से मदद मिल जाए परिवार को। नहीं तो हर तरफ से आज हमने हमारा एक गुरसिख बच्चा, आज हमने हमारा अपना गुरसिख बच्चा खोया है। बहुत बड़ी बात है, और परेशानी आर्थिक भी है, परेशानी मानसिक भी है, सब तरीके से शारीरिक परेशानी, सब परेशानी है। मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से और जो मुख्यमंत्री जी से और फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्टर से सबसे मेरा नम्र निवेदन है, मेरी उनसे अरदास है कि वो जो अपनी मदद कर सकते हैं इसमें, गुरकीरत को यहाँ तक लाने के लिए, हमको वहाँ तक भेजने के लिए, जो भी हम उसके लास्ट राइट्स को बड़ा अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने अभी कुछ देखा ही नहीं था। तो बस सर, आर्थिक परेशानी क्यों है? मतलब वो एजुकेशन लोन भी क्योंकि पता चला लिया, उसके बाद में फिर वहाँ से लाने का एक प्रोसेस में लाखों रुपए खर्चा हो रहा है, क्या कितना क्या हो रहा है? सर, एजुकेशन लोन लेके उस बच्चे को यहाँ से भेजा था, एक वो भी है। उसके साथ में जो वहाँ से लाने का खर्च है वो करीबन 35 से 40 हज़ार डॉलर का बताया जा रहा है, और भी उसमें कुछ खर्च जुड़ेगा जो अभी अनुमानित
30 से 40 लाख तक का कुछ बताया जा रहा है। तो अभी इसीलिए सब तरफ से तंगी है, क्योंकि लोन भी सामने खड़े हैं, ये सब भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रहा अब हमारे। आश्वासन मिला है कहीं से, प्रशासन से, उज्जैन प्रशासन से, या फिर वहाँ की सरकार से कोई आश्वासन मिला? नहीं, अभी वहाँ की सरकार से तो कोई जवाब आया नहीं है सर। वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और वहाँ पर सैटरडे संडे होने के कारण हमारे को कुछ बहुत ज़्यादा अपडेट मिली नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत अपडेट आज मिली है, तो उसमें यही समझ में आया है कि जिन्होंने भी ये इस घटना में रहे हैं शामिल, जो भी लोग रहे हैं, वो लोग अभी सरकार के पास, मतलब कोई भी वहाँ के पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं है। कारण क्या है सामने? हाँ जी मौत का क्या कारण है सामने आया? सर, मौत का कारण ऐसा सामने जो आया है वो ये है कि कोई कॉलेज, जो नदर लाइट्स करके कॉलेज है, नदर लाइट्स कॉलेज सेंट फोर्ट जोन में, तो वहाँ पर उसमें कॉलेज के कुछ इलेक्शंस चल रहे थे, और उसमें आपसी जो उन लोगों का जो आपसी कुछ लड़ाई झगड़ा रहा होगा, ये वहाँ पर सिर्फ मौजूद थे कि भाई ठीक है, जो थी जगह वो पब्लिक प्लेस थी, अच्छी जगह थी, तो वहाँ सब जैसे जैसे खड़े रहते हैं, तो वैसे ही आम खड़े थे, अपना समय थे वहाँ पर। बस उस समय पे वहाँ रहना ही उनके लिए बस गलत हो गया, ऐसा हो गया। अब कितने दिन में शव आने की बात बता रहे हैं? सर, जो वहाँ की सरकार ने या जो वहाँ के ऑफिसर्स ने हमको बताया है, वो ये बताया है कि वहाँ से शव आने का ये कुछ 15 से 20 दिन का प्रोसेस है पूरा।